This conference will now be recorded. यूजर ने डेटा इनपुट कर दिया, वो डेटा को हमें चेक करना है कि वो हमारा ब्लैंक तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया। अब जब हम इस फॉर्म को अभी डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं, एक्चुअली दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो बाद में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ये हमने सिंपल फॉर्म बना दिया, डेटा इनपुट करा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा सर्वर पे कंट्रोल के नाम से। लेकिन अगर यूजर खुद भी डेटा इनपुट नहीं करता और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तब भी डेटा क्या होगा, हमारा सबमिट होगा विद ब्लैंक वैल्यू। बट हम चाहते हैं अगर यूजर ने कोई डेटा इसके अंदर इनपुट नहीं करा, यानी कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू ब्लैंक है, तो उसके अंदर मैसेज शो कर दे कि ये पर्टिकुलर डिटेल आपने फिल नहीं करी है। तो अब देखो, जो भी हम इसके अंदर इनपुट करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, वो डेटा सबमिट कर देगा व्हाटएवर आपने उसके अंदर कुछ इनपुट करा है या इनपुट नहीं करा है। बट हम चाहते हैं कि अगर यूजर ने उसको इनपुट करा नहीं करा तो एक मैसेज शो कर दे। तो डेटा को सर्वर पे भेजने से पहले हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको वैलिडेट करेंगे कि जो डेटा यूजर ने इनपुट करा है वो ब्लैंक तो नहीं है। सबसे पहले हमने जो कंट्रोल लिए उनकी हमने आईडी बना दी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो डील करेगा वो किससे करेगा, आईडी से। जो डेटा नेम जो हमने मेंशन करा है, नेम इस डेटा को सर्वर पे भेजेगा। अगर नाम मेंशन करेंगे डेटा सर्वर पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। लेकिन अगर डेटा हमें जावास्क्रिप्ट के साथ डील करना, तो जावास्क्रिप्ट किससे डील करती है, आईडी से। तो हमने यहाँ पे इनकी आईडी बना दी। देन जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके फंक्शन क्रिएट करा। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, वैलिड नाम का फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हमने क्या करा, जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट थे सबकी वैल्यू रिट्रीव कर ली। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यू किसकी आईडी थी, टेक्स्ट फील्ड की, जिसके अंदर हमने यूजर नेम इनपुट करा है, उसकी वैल्यू जो डेटा यूजर ने इनपुट करा है वो रिट्रीव करेगा, यू के अंदर आ जाएगा। एज ए पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर। पासवर्ड की आईडी हमने पी दी थी, ईमेल की आईडी हमने ई दी थी, फोन नंबर की आईडी हमारी पीएस। अब अगर यूजर ने डेटा इनपुट करा है तो इन सबके अंदर कोई वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये ब्लैंक आएगा। चेक करेंगे अगर यू की वैल्यू ब्लैंक है, यू के अंदर क्या है, यूजर नेम जो यूजर ने इनपुट करा है। अगर ब्लैंक है तो मैसेज आ जाएगा एंटर यूजर नेम, इट इज मैंडेटरी। नहीं है तो मैसेज नहीं आएगा। ऐसे पासवर्ड को, ईमेल को, फोन नंबर को, सबको चेक कर लेंगे। ये हम कॉल कब करेंगे, जब यूजर क्लिक करेगा इस बटन के ऊपर। तो इसके ऑन क्लिक पे किसको कॉल करेंगे हम, वैलिड फंक्शन। क्या कॉल हो जाएगा, वैलिड फंक्शन। अब रन करेंगे इसको। ये फॉर्म आ गया, डेटा हमने इनपुट करा, रजिस्टर पे क्लिक करा, सबमिट हो गया। लेकिन हम कुछ भी इनपुट नहीं करते हैं। आई थिंक ये फाइल अभी सेव नहीं हुई हमारी। ऑन क्लिक वैलिड। मैंने कुछ भी इनपुट नहीं करा तो मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत करी हुई है हमने। So enter username, it is mandatory, password is mandatory, email is mandatory, phone number is। जो जो डिटेल हम एंटर करेंगे, यूजर नेम एंटर कर दिया, पिन नंबर छोड़ दिया मैंने, फोन नंबर छोड़ दिया। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देन क्या दिखाएगा, ओनली एंटर पासवर्ड। क्लियर, इतना क्लियर है सबको? यस सर। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो मैंने डेटा इनपुट करा, सबमिट हो जाएगा। लेकिन कोई भी डेटा इनपुट नहीं करेगा तो मैसेज तो शो करेगा, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल, एंटर फोन नंबर। लेकिन डेटा फिर भी क्या करेगा, सबमिट कर दिया उसने ब्लैंक वैल्यू। बट हम चाहते हैं कि अगर हमने इसके अंदर कोई भी इनपुट नहीं करा तो मैसेज तो आए, लेकिन साथ में वो हमारा डेटा भी सबमिट ना हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैसेज तो डिस्प्ले करा दिए, और फॉर्म की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रू। यानी कि जैसे हमने फॉर्म बनाया, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, व्हाटएवर जो भी डेटा आपने इनपुट करा वो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा।
यानी कि बाय डिफॉल्ट फॉर्म क्या करता है, ट्रू वैल्यू भेजता है, यानी कि डायरेक्टली डेटा हमारा सबमिट हो जाए। फॉर्म चाहते हैं कि डेटा हमारा इनवैलिड है तो वो मैसेज डेटा हमारा सबमिट ना हो, डायरेक्टली मैसेज क्या कर दे, शो कर दे, और ना ही डेटा हमारा सबमिट हो। तो अब मैंने इसको कॉपी करा, एक नई फाइल बना दी। सो अब यहाँ पे जाके मैं लगा दूंगा रिटर्न, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न करता है, यहाँ पे क्या रिटर्न करा देंगे हम, फॉल्स। ऐसे पासवर्ड के अंदर भी क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। अब ये जो बटन है इसको ऑन क्लिक पे नहीं करेंगे कॉल, इसको कब कॉल करेंगे, ऑन सबमिट पे। तो इसको यहाँ से हटा दिया, और फॉर्म का जो ऑन सबमिट इवेंट है, ऑन सबमिट क्या लिखेंगे, रिटर्न, और कॉल कर लेंगे वैलिड फंक्शन। अब अगर ये वैल्यू यानी कि यूजर नेम या पासवर्ड या ईमेल किसी की वैल्यू ब्लैंक होगी, पहले तो मैसेज आ जाएगा और क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स, यानी कि डेटा फॉर्म को डायरेक्टली सबमिट नहीं करेगा। इसको सेव करा j25.html। अब रन करेंगे j25.html को। सो नाम है इसका j25.html। सर उसमें एक मेथड भी होता है ना मैंडेटरी, तो हम वो लगा देंगे तो अपने आप ही उसमें एरर शो हो जाएगा। बेटा वो HTML5 के अंदर होता है, और HTML5 के जो एलिमेंट है वो हर ब्राउजर पे नहीं चलते हैं। सो वैलिडेशन हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली खुद लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर, ओके। सो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, डेटा सबमिट हो रहा है। कहीं कर्ली ब्रेसेस का पंगा है। मैसेज आ गया, एंटर यूजर नेम इट इज मैंडेटरी, लेकिन देखो डेटा सबमिट नहीं हुआ। अब मैंने यूजर नेम एंटर करा, मैंने यहाँ पे एंटर करा यूजर नेम, लाइक मैंने कहा ड्रीम, लेकिन मैंने पासवर्ड छोड़ दिया। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, एंटर पासवर्ड इट इज मैंडेटरी, लेकिन डेटा सबमिट नहीं हुआ। पासवर्ड मैंने एंटर करा 1234। अब मैंने ईमेल को ब्लैंक छोड़ दिया, तो एंटर ईमेल इट इज मैंडेटरी, लेकिन डेटा सबमिट हमारा नहीं हुआ। अब यूजर यहाँ पे जाके ईमेल एंटर करेगा, मैंने कहा दिस a@gmail.com। अब मैंने फोन नंबर ब्लैंक छोड़ दिया तो मैसेज आया फोन नंबर इज, लेकिन अभी भी डेटा हमारा सबमिट नहीं हुआ। अब जैसे यूजर डेटा को सबमिट करेगा,
अब जब डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा यानी कि सारी चीजें हमारी वैलिड है, तो ये पूरा पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? नो सर। हेलो, बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, सो ये पार्ट समझ में आया वैलिडेशन वाला, किस तरीके से हमने डेटा को वैलिडेट करा। जी सर। नेक्स्ट इसके अंदर आपने देखा होगा, देखो अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं देन वो मैसेज शो कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जो भी हमारी प्रोफेशनल साइट होती है जब हम उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं और डेटा एंटर करने के बाद जैसे हम कर्सर बाहर निकालेंगे तभी मैसेज क्या कर देगा, उसका फ्लैश कर देगा, पॉपअप कर देगा। ये ऑन क्लिक नहीं होगा, बेसिकली ये होगा ऑन सबमिट, इसलिए मैसेज बार बार पॉपअप हो रहा है ऑन सबमिट। तो जब यूजर जैसे अभी तो यहाँ पे मान लिया हमारे 4 ही फील्ड हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कोई जो बड़े फॉर्म होते हैं लाइक आपका जीमेल का फॉर्म है या बाकी जितने भी फॉर्म है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज होती है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब पहले सारी एंट्री कर रहे हैं इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं देन वो वैलिडेट कर रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल साइड होती है जब हम पर्टिकुलर कंट्रोल से कर्सर एग्जिट करते हैं तभी वो देख के बता देगा कि वो डेटा आपका वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम चाहते हैं जैसे हम बटन पे क्लिक ना करें, जैसे हम पर्टिकुलर कंट्रोल यानी कि टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हम कर्सर बाहर निकाले तभी उसका मैसेज क्या करते हैं, पॉपअप कर दे। तो उसके लिए ये मैंने पूरा कोड यहाँ से कॉपी करा, इसको पेस्ट कर दिया J26.html। नाउ अब ये जो हमारा जो इवेंट है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फॉर्म का जो इवेंट है उसको यहाँ से हटा दिया। नाउ अब देखो ये सिर्फ मैं अभी यूजर नेम को वैलिडेट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा वैलिड यूएन, एक फंक्शन बना दिया, रिट्रीव करूंगा सिर्फ यूजर नेम को, चेक कर लिया कि अगर यू की वैल्यू ब्लैंक है तो एंटर यूजर नेम इट इज मैंडेटरी, और बाकी के जितने भी फील्ड है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जैसे यूजर इस टेक्स्ट फील्ड से कर्सर बाहर निकाले तभी इसका मैसेज क्या कर दे, पॉपअप कर दे। ठीक है,
अब इसको मैंने सेव करा, कब हो, जब यूजर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड से कर्सर बाहर निकाले। तो जैसे बटन का इवेंट ऑन क्लिक होता है, फॉर्म का इवेंट ऑन सबमिट होता है, इसका इवेंट क्या होता है, ऑन बिलर। तो यहाँ पे लिखा मैंने ऑन बिलर, क्या करेंगे, वैलिड यूएन फंक्शन को कॉल करेंगे। सो ऑन बिलर एक इवेंट होता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंट्रोल से फोकस लॉस करते हैं, यानी कि करंटली अभी एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने कर्सर रखा हुआ है, जैसे वहां से स्किप करके हम दूसरे कंट्रोल के ऊपर आएंगे तभी ये इवेंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो उसके ऑन बिलर पे किसको कॉल कर लेंगे, वैलिड यूएन फंक्शन। नाउ रन करते हैं j626.html। सो यूजर नेम मैंने एंटर करा, कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं थी, डायरेक्टली शो हो गई। लेकिन जैसे मैं ब्लैंक वैल्यू शो करूंगा और कर्सर बाहर निकलेगा, तो मैंने अब सबमिट पे क्लिक नहीं करा, जैसे मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड से कर्सर मैंने एग्जिट करा तभी उसका मैसेज क्या हो गया, पॉपअप हो गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब जो मैसेज आ रहा है ना वो डायलॉग में आ रहा है, हम चाहते हैं डायलॉग में ना आए, उसी के आगे मैसेज लिखा आ जाए। आपने देखा होगा ना जो हमारे पास प्रोफेशनल साइट होती है उन्हीं के आगे मैसेज लिखा आ जाता है। तो अगर ये मैसेज हमें उसी के आगे शो करना है तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया, और अभी एक रो थी उसके अंदर 2 कॉलम थे, अब मैंने इसके अंदर एक कॉलम और ऐड कर दिया। इसके अंदर कोई वैल्यू या मैसेज नहीं लिखेंगे, मैसेज कब आएगा, रन टाइम पे। रन टाइम पे मैसेज भेजना है तो इसकी एक आईडी दे देंगे। आईडी मैंने क्या लिखी, ERU एरर फॉर यूजर नेम। अब यहाँ पे जाके लिख देंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसकी आईडी, ERU की, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू क्या हो जाए, मैंने कहा एस्टिक एंटर यूजर नेम इट इज मैंडेटरी। यानी कि अगर ये वैल्यू ब्लैंक है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ERU हमने क्या बनाई, ये जो रो है अभी इसके अंदर 2 ही कॉलम थे, अब मैंने कॉलम कितने बना दिए, 3। उस कॉलम की आईडी हमने क्या दे दी, ERU। इसके अंदर जो मैसेज है वो रन टाइम पे आएगा और क्या मैसेज आ जाएगा, एंटर यूजर नेम इट इज मैंडेटरी। अब रन करेंगे तो जो पहले मैसेज हमारा अलग से पॉपअप होकर आ रहा था डायलॉग में, अब डेटा एंटर करा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन जैसे इसकी वैल्यू को हम ब्लैंक छोड़ेंगे तो उसी के आगे मैसेज क्या हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब ये हमने कोई डेटा इसके अंदर एंटर नहीं करा था तो इसका मैसेज क्या हो गया, पॉपअप हो गया। यूजर को ये मैसेज मिलेगा तो अपना डेटा एंटर करेगा, जैसे उसने अपना डेटा एंटर करा, लाइक मैंने कहा ड्रीम, तो ये मैसेज यहाँ से क्या हो जाए, हट जाए, रिमूव हो जाए। लेकिन ये मैसेज अब यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि कब आया था, जब कंडीशन हमारी ट्रू थी, यानी कि वैल्यू ब्लैंक थी। और जब दोबारा यूजर ने डेटा एंटर करा तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई और ये मैसेज यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो मैसेज ऑलरेडी इसके अंदर लिखा है वो डेटा यूजर इनपुट कर दे तो ब्लैंक हो जाए। तो इसके एल्स पार्ट पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसकी आईडी, ERU की, डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या हो जाए, ब्लैंक। अब इसको रन करा, डेटा ब्लैंक है, मैसेज आ गया। जैसे यूजर कोई भी डेटा एंटर करेगा ये मैसेज यहाँ से रिमूव हो जाए। क्लियर? यस सर। अभी जो मैसेज हमारा आ रहा है वो हमारा ब्लैक कलर में आ रहा है, और मैं चाहता हूँ जो मैसेज है वो कितना है, रेड कलर में है। तो स्टाइल में जाएंगे, जो हमने TD बनाया है इसके स्टाइल में जाके यहाँ पे क्या लिख देंगे, कलर, और कलर क्या हो जाए, रेड। अब जो मैसेज आएगा वो हमारा रेड कलर में है। अब ये मैसेज तो हमारा रेड कलर में आ रहा है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसका जो बैकग्राउंड कलर है या जो उसका बॉर्डर है
वो भी रेड हो जाए। अभी तो ब्लैक आ रहा है, जैसे इसके अंदर डेटा इनवैलिड हो, ये मैसेज तो रेड कलर में दिखा रहा है, बट हम चाहते हैं कि इसका जो ये मैसेज है, जो आपका बॉर्डर है, ये भी कितना हो जाए, रेड कलर का हो जाए, और डेटा वैलिड है तो उसका कलर क्या हो जाए, हमारा ग्रीन हो जाए। तो ये भी हमें एंड टाइम पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे कि जो मैसेज है वो तो उसके अंदर डिस्प्ले करा देगा, और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसकी आईडी, मैंने कहा यू। मैसेज में किसका, जो बॉर्डर कलर चेंज करना है वो किसका करना है, टेक्स्ट फील्ड का, उसकी आईडी हमने क्या दी है, यू डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, और क्या हो जाए बॉर्डर, मैंने कहा 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या हो जाए, रेड। और अगर डेटा हमारा वैलिड है, यानी कि कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो कलर क्या हो जाए, हमारा ग्रीन। एक कर्ली ब्रेसेस इसमें लगाया, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, इसको ग्रीन। सो मैसेज आ गया रेड कलर में, टेक्स्ट फील्ड का जो आपका कलर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रेड हो गया। जैसे यूजर डेटा यहाँ पे एंटर करेगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सो ऐसे ही सपोज करो, जितने भी हमारे, अब वहां पे तो हमने एक ही फंक्शन बनाया था, सबको वैलिडेट उसी फंक्शन में कर रहे थे। यहाँ पे जितने कंट्रोल होंगे उतने हमें फंक्शन क्या करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले तो सबकी एक एक रो कॉलम ऐड कर देंगे सबके अंदर। यहाँ पे कॉलम दे दिया, इसका नाम दे दिया ERP। इसके अंदर एक कॉलम दे दिया, इसका नाम दे दिया ERE। इसके अंदर एक कॉलम दे दिया, इसका नाम दे दिया ERPH। नाउ जितने हमने ये फंक्शन बनाया है, इसके अंदर भी हम सेम फंक्शन क्रिएट कर देंगे। मैंने कहा वैलिड PN, किसको चेक करेगा, पासवर्ड, पासवर्ड को PN दे दिया नाम। पासवर्ड की वैल्यू किसके अंदर, आईडी क्या दी हमने, P। अगर ये ब्लैंक है तो ERP, इसकी आईडी ERP दी है हमने। क्या जाए, एंटर पासवर्ड, इट इज मैंडेटरी। और P का जो बॉर्डर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। ERP क्या हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक, और जो आपका P है उसका बॉर्डर रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए। ऐसे हम बना देंगे वैलिड EM, यानी कि ईमेल को वैलिडेट करना है। मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी हमने E दी है। अगर ब्लैंक है तो ERE, एंटर ईमेल, इट इज मैंडेटरी। और E का जो बॉर्डर है वो क्या हो जाएगा, रेड। ERE ब्लैंक हो जाएगा, और बॉर्डर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ऐसे चेक करेंगे फोन नंबर को, वैलिड PH, इसकी आईडी PH थी। अगर ब्लैंक है तो ERPH, एंटर फोन नंबर। और ये जो हमारे पास है PH, ये रेड हो जाएगा, ERPH ब्लैंक हो जाएगा, और PH का बॉर्डर ग्रीन हो जाएगा। ऑन बिलर पे वैलिड TN कॉल हो जाए। ऑन बिलर पे वैलिड TM कॉल हो जाए। ऑन बिलर पे वैलिड PH कॉल हो जाए। सो रन करेंगे। आई थिंक ये ईमेल वाला कुछ हमारा गड़बड़ हो गया, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। शायद फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ। ईमेल वैलिड
सर इनपुट टाइप मेल नहीं होगा? इनपुट टाइप बेटा वो इनपुट टाइप मेल ईमेल ये जितने भी कंट्रोल है HTML5 के कंट्रोल हैं, और HTML5 सारे ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जो वैलिडेशन हम करते हैं वो जावास्क्रिप्ट में करते हैं। जैसे आपका इनपुट टाइप नंबर होता है, इनपुट टाइप ईमेल होता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे HTML5 के हैं, यानी कि HTML5 ने ऑलरेडी इनकी वैलिडेशन बना के रखी हुई है। लेकिन HTML5 को जो आपका W3C है, यानी कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, उसने उसको बैन करा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हर एक ब्राउजर के अंदर सपोर्टेबल नहीं है, इसीलिए आपका HTML5 और CSS3 मार्केट से आउट ऑफ डेट हो गए, और उसकी जगह हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट या आपका बूटस्ट्रैप का। ठीक है, कौन होगा ऑन ब्लैक। ठीक है, डेटा इनपुट कर देंगे, सारा का सारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सबको, या कोई डाउट है किसी को? No. अब देखो, जैसे हमने यूजर नेम की वैलिडेशन लगाई, यूजर नेम की वैलिडेशन क्या है हमारी? ब्लैंक है, यानी कि अगर ये वैल्यू ब्लैंक होगी तो मैसेज क्या करेगा? शो करेगा। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा इनपुट करता हूँ, लाइक मैंने करेक्टर में डेटा इनपुट, न्यूमेरिक नंबर इनपुट करा दिया, तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हमारा जैसे यूजर नेम है, या हमारा पासवर्ड है, या हमारा ईमेल है, वो उसका एक फॉर्मेट होगा, एक पैटर्न होगा। सो अभी तो सिर्फ ब्लैंक को वैलिडेट कर रहा है, अब हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्मेट को भी क्या करे? वैलिडेट करे। सो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का। जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या होती है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं। सो जब भी हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, जब भी हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखेंगे, तो उसके लिए लाइक मुझे यूजर नेम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, तो हम क्या करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी स्टार्ट होती है वो हमेशा इस सिंबल से स्टार्ट होती है, और जो एंड होगी वो किससे होगी? इस सिंबल से होगी। जितने भी हमारे पास रेंज ऑफ करेक्टर है वो किसमें आएंगे? एरे ब्रैकेट्स के अंदर। अगर आपकी रेंज में है तो हम रेंज में लिख सकते हैं, जैसे A to Z है या 0 to 9 है। अगर कोई स्पेसिफिक करेक्टर है तो स्पेसिफिक करेक्टर में सेपरेट लिखने पड़ेंगे। कॉन्केटिनेशन करने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और देन जो भी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखनी है, सो मैं यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ फॉर यूजर नेम। ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, लिखने का तरीका यही होता है, अदरवाइज आप इसको इंटरनेट से भी गेट कर सकते हो। तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी फॉर यूजर नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया UN, एक वेरिएबल ले लिया, यूपी ले लिया। ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गई? एंड हो गई। अब इसके अंदर किस टाइप का डेटा चाहिए? मैंने कहा A to Z आ जाए, स्मॉल कैपिटल A to Z आ जाए, स्मॉल A to Z आ जाए, 0 से नंबर 0 to 9 आ जाए, और स्पेशल कैरेक्टर में मैंने कहा डॉट या अंडरस्कोर आए, इसके अलावा कुछ ना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्लस। प्लस का मतलब कि कितने भी करेक्टर ऐड कर सकता है, कि हमने करेक्टर की कोई भी इसके अंदर लिमिटेशन नहीं दी। अगर लिमिटेशन भी देनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में, मैंने कहा 8 to 16, यानी कि मिनिमम 8 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 16। लेकिन अगर मैं ओनली प्लस लिख देता हूँ तो इस फॉर्मेट में डेटा लेगा, और प्लस क्या आगे कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब कितना भी डेटा ले सकता है।
क्लियर? आया समझ में अपने? सर जैसे हम लोग लाइक कैपिटल लेटर्स और स्पेस के लिए लेना है तो वो कैसे पता चलेगा? तो ये A to Z आ गया, अच्छा, ठीक है। सो अब उस चेक करेंगे, देखो पहली कंडीशन तो ये है हमारी कि जो यूजर नेम है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो इफ यू इक्वल्स टू अगर ब्लैंक है तो डायरेक्टली ये मैसेज आ जाएगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो इसका मतलब डेटा हमारा इनपुट है। अब डेटा इनपुट है तो हमें ये चेक करना है कि वो एल्स पार्ट में जाएगा। फिर जो डेटा इनपुट करा है फिर हम चेक करेंगे वो फॉर्मेट से कंपेयर करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे कंडीशन दे दी मैंने ये। अब देखो हमारा जो फॉर्मेट है वो हमने कहाँ पे लिखा, यूपी के अंदर। अब जनरली डेटा को कंपेयर करने के लिए हम किससे यूज करते हैं, इक्वल टू का। लेकिन इक्वल टू तो एग्जैक्टली डेटा को कंपेयर करता है। लाइक मैंने लिखा ए और दूसरा डेटा है हमारे पास ए, तो वो चेक करेगा कि पहला डेटा ए है तो दूसरा डेटा भी अगर ए है तो देन वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा डेटा कुछ भी हो सकता है बट फॉर्मेट ये होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा नॉट यूपी टेस्ट। किसको टेस्ट करेगा, जो हमारा डेटा है। डेटा किसके अंदर है, यू के अंदर। तो यूपी क्या करेगा, इस यू के अंदर जो यूजर नेम की वैल्यू है इसको वैलिडेट करेगा इससे। अगर ये इससे मैच हो जाती है, मैच नहीं होती तो इसका मतलब यूजर ने जो डेटा एंटर करा है वो क्या है हमारा, उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। एल्स इसका मतलब फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है तो ये सीधा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे हम एंटर वैलिड यूजर नेम और कलर क्या हो जाएगा इसका, रेड। अब रन करेंगे इसको, ब्लैंक छोड़ा, किसके अंदर एक एरर आ गई, एंड ऑफ इनपुट लाइन नंबर 76। यहाँ पे बंद हो गया ये एक ब्रेसेस इसके अंदर और आएगा एल्स। अब रन करेंगे इसको, कोई एरर नहीं है। अब यूजर नेम को पहले मैंने ब्लैंक एंटर करा, यूजर नेम को मैंने ब्लैंक छोड़ा तो मैसेज आ गया एंटर यूजर नेम इट इज मैंडेटरी। अब मैंने यूजर नेम एंटर करा ए बी, एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने कैपिटल में लिखता हूँ ए एन, एक्सेप्ट कर लेगा। मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इवन इसके अंदर लिखता हूँ डॉट, एक्सेप्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर, एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मैंने डॉट अंडरस्कोर दिए हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा @ तो क्या दिखा देगा, एंटर वैलिड यूजर नेम। मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग एस्ट्रिक तो क्या दिखा देगा, एंटर वैलिड यूजर नेम। तो जो जो फॉर्मेट का हमने डेटा लिया होगा उसी को क्या करेगा, मैच करेगा। अब जैसे इसके अंदर मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूंगा उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ जैसे यूजर कोई नंबर एंटर करे उसको एक्सेप्ट ना करे, एक एरर क्या कर दे, शो कर दे। सो उसके लिए यहाँ पे जो हमने लगाया है ना इसका रेंज 0 to 9, इस 0 to 9 को यहाँ से हटा दो। अब रन करेंगे तो अब ये सिर्फ कैरेक्टर लेगा, या तो कैपिटल में लेगा या स्मॉल में लेगा। ब्लैंक के मैसेज आ गया, मैंने कहा ABC एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा XYZ एक्सेप्ट कर लेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट, एक्सेप्ट कर लेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे अंडरस्कोर, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जैसे मैं कोई नंबर डालूंगा क्या दिखा देगा, एंटर वैलिड यूजर। क्लियर? क्लियर है भाई Yes, सबको, sir. या कोई डाउट है? ऐसे इसके अंदर वैलिडेशन आएगी पासवर्ड की। जैसे भी हम पासवर्ड ब्लैंक चेक कर रहे हैं बट हम चाहते हैं कि जो पासवर्ड है हमारा एक तो ब्लैंक ना हो, दूसरा अगर ब्लैंक नहीं है तो जो करेक्टर पासवर्ड के अंदर हमने एंटर करे हैं उनकी जो रेंज है वो 0 to 9 हो। उनकी जो रेंज है वो मिनिमम आपकी 8 हो, मैक्सिमम 16 हो, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन चेक करनी कि उसके अंदर हमारा पासवर्ड, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं आना चाहिए।
उसके लिए एक कंडीशन होगी। फिर हमें चेक करना है कि उसके अंदर एक कैरेक्टर कैपिटल, एक स्मॉल और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी वैलिडेशन इसके अंदर है। जैसे आपका ईमेल है, ईमेल का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो उसी को फॉलो करना चाहिए। फोन नंबर है, फोन नंबर हमारा मिनिमम जो आपका आएगा मोबाइल नंबर, वो मिनिमम और मैक्सिमम 10 डिजिट का आएगा, ना तो 10 से कम होगा ना ही 10 से ज्यादा होगा। जो आपका फोन नंबर होगा वो ओनली न्यूमेरिक होगा। तो ये सारी की सारी इसके अंदर अलग अलग वैलिडेशन है। तो ये सारी वैलिडेशन जो बची हुई है इनको हम बाकी कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर? यस सर। सो आज इतना रखते हैं, बाकी इसमें चलते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं किसी को? तो ईमेल के लिए फिर उसमें पैटर्न में @ और वो सब लिखेंगे? हाँ, सारे पैटर्न बनाएंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगा कैसे बनाएंगे पैटर्न। ओके। ठीक है।